कि हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेटली उसके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, नापाक अज़ाइम हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। आलमी अदालत में भारत को सुबकी हुई। भारत यकतरफा तौर पर सिंध-ताश मुआहदे को ना मुअत्तल कर सकता है ना इस मुआहदे से निकल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, हम पानी के ज़खायर तामीर करेंगे। NDMA के दौरे पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। अपने वसाइल से दियावर भाषा और दीगर मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल का जबरदस्त आगाज। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2572 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,28,199 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, नया माली साल अच्छी खबर और माशी मैदान में अहम पेशरफ से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं जो तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और मजीद सहूलियात के हवाले से कोशां है। सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, इधर महंगा हो रहा है, समझ नहीं आ रही। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो दुनिया की हर चीज़ बढ़ जाएगी, उसमें चाहे वो सब्जी या कुछ भी है वो सब कुछ बढ़ेगा। एकदम 1-2 रुपए बढ़ाने के 8-10 रुपए बढ़ा दिए यार। मांगने पे आ गया सफेद पोश तबका जो गरीबों के लिए तो कमर तोड़िए है। पता नहीं वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। पेट्रोल पे बढ़ाने में कुछ भी नहीं मिला, किराया नहीं दे रही सारी। सब कुछ महंगा हो गया, किराया महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, रक्षा किराया महंगा हो गया, घर किराया महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। सरकार को चाहिए सस्ता करना है तो महंगा कर रहे, रानी भी बंद हुए। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सरकार का काम है। मर्जी हुकूमत कर ले, हमें कोई फायदा नहीं मिला आज तक, ना कोई चीज़ मिली है हुकूमत की तरफ से। जब भी मिले रुसवाई मिली है। जो अमीर है वो तो फोल्ड कर सकता है, जो गरीब बेचारा कहाँ फोल्ड कर सकता है। वो बिजली के बिलों से छुटकारा नहीं हो रहा है। अभी ये इतने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, वहाँ पर बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये से ज़्यादा इजाफे पर आवाम चीख उठे। आज से पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे और डीजल 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई है। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा, पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सब्जियों समेत खाने पीने की दीगर चीज़ें भी महंगी मिलेंगी। गरीब की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद कम होगी। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से कि मेहरबानी करें आवाम पे भी, हमारे पे भी। शादी के बाद से आया था, मैंने 2000 दिया था पहले, लेकिन अब वापस घर जा रहा हूँ, ये कहता है कि 2300 रुपये। ये तो ज्यादती है ना, क्योंकि अभी आवाम पर तो बोझ पड़ेगा। पेट्रोल बढ़ने के बाद किराया बढ़ाना तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि अखराजात बढ़ जाते हैं। लेकिन आवाम का ये हाल है कि वो जो पुराना जो किराया ना वो भी नहीं दे रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बसों के किरायों में भी इजाफा। मुसाफिरों का कहना है कि लाहौर से सादिकाबाद का किराया 2000 रुपये देकर आए थे, अब 2300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मीरपुर खास से 2500 रुपये किराया देकर कराची आए थे, वापसी पर 3000 रुपये मांग रहे हैं। आवाम का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराए कम नहीं होते। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किराए बढ़ाना मजबूरी है, सब अखराजात पूरे करने होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कारोबार पर असर पड़ता है।
जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस हो गए। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस ज़ाया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोजी खान और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस जुनैद गफ्फार के नाम की मंजूरी दे दी। सवात में जो बहुत ही कीमती जानें जो ज़ाय हुई हैं विदाउट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत को बिल्कुल एक तरफ रखते हुए हमें इसका एक ऑनेस्ट जायज़ा लेना चाहिए। अगर आपने उसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसकी रिपोर्ट बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्वाब के वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा सियासत से बालातर होकर इसका जायजा लेना चाहिए। NDMA को सानह स्वाब के तनाजुर में रिपोर्ट मुरतब करने की भी हिदायत। 27 जून को दरियाए स्वाब का सैलाबी रेला 17 अफराद को बहा ले गया था। ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई थीं। 4 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया था। एक बच्चे की लाश अब तक न मिल सकी। लोगों को बचाने की मुकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गई थीं। डूबने वालों में से 10 का ताल्लुक सियालकोट से, 6 का मर्दान और 1 का ताल्लुक स्वात से था। दरियाए स्वात में सयाह कैसे डूबे? क्या महकमा आबपाशी ने मुतल्लिका महकमों को बर वक्त खबरदार किया था? इंक्वायरी कमेटी का सवाल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि दरिया में मैंगोरा बाईपास के मकाम पर सुबह 9:30 बजे तक सूरत हाल नॉर्मल थी। सयाह दरिया में तस्वीर ले रहे थे। बहरीन और इतराफ में बारिश हो रही थी और पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। 10 बजे के बाद 4 नालों का पानी दरिया स्वात में दाखिल हुआ। पत्थरों और मिट्टी वाला पानी गिरा और बहाव में अचानक इजाफा हुआ। महकमा आबपाशी का गेज रीडर मुतल्लिका महकमों को रीडिंग भेज रहा था। ज़िले इंतज़ामिया और तमाम इदारों को बर वक्त आगाह कर दिया गया था। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कल दोबारा शुरू होगा। दरिया किनारे आबाद दीगर इमारतों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। नौशहरा में दरिया काबुल के किनारे और आबी गुजरगाहों के करीब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी रहा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का जेल से खत। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने जेल से खत में कहा कि बानी PTI से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। हुकूमत बानी PTI को माइनस करना चाहती है। बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कहा है कि 27वीं तरमीम के बजाय बादशाहत का ऐलान करें। बानी PTI से उन्हें आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। बानी PTI की दीगर 2 बहनों डॉक्टर उज़मा खान और नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाज़त मिली जो 1 घंटा जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में उज़मा खान ने कहा कि बानी PTI ने जेल सहूलियात से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि आपका वज़न क्यों कम लग रहा है तो उन्होंने बताया कि नींद पूरी नहीं हो रही, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई में नुमाया कमी हुई। हमारा मकसद मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की FPR चेयरमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस साल टैरिफ इस्लाहात की हैं। 5 साल टैरिफ पॉलिसी की है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फ़ंड्स बढ़ा दिए हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की है। चेयरमैन FPR ने कहा कि FPR के लिए टैक्स देने वाला अहम है। जो टैक्स में फ्रॉड कर रहा है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस्लाहात या निगरानी के नाम पर टैक्स गुजार को हिरासा करने की इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने पर गौर शुरू कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की रुकनियत ख़त्म करने के लिए आइनी और कानूनी निकात पर गौर किया जा रहा है। इसके लिए आला अदालती फैसलों का भी जायज़ा लिया जा रहा है। उन अरकान को 27 जून को मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान असम्बली अमलाक को नुकसान पहुँचाने, जारहाना रवैया अपनाने और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम पर मुअत्तल किया गया था, जबकि इन्हीं में से 10 अरकान पर 2 लाख रुपये फ़ी कस से ज़्यादा जुर्माना भी आयद किया गया था।
असम्बली सेक्रेटरी के मुताबिक इन 10 अरकान ने डेस्क पर चढ़कर असम्बली अमला को नुकसान पहुंचाया और माइक भी तोड़े। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है, किसी किस्म की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं है। पंजाब हुकूमत के माली साल 2025-26 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। इससे पहले वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफीक ने कहा था कि लाहौर के जिन्ना अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की करारदाद पर अस्पताल का नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक रखा गया। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने चंद माह पहले ये फैसला किया था। जिन्ना अस्पताल से मुल्हिका कार्डियक इंस्टीट्यूट का नाम PIC-2 था, जबकि कार्डियक इंस्टीट्यूट की दस्तावेजात में नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था। दौरा बांग्लादेश से पहले कौमी टीम को फिटनेस मसाइल ने घेर लिया। नायब कप्तान शादाब खान, फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और वसीम जूनियर मुकम्मल फिट नहीं। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम में लाहौर कलंदर्स के बाएं हाथ के तेज़ बॉलर सलमान मिर्जा और लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में लगेगा। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। दरियाए स्वात का सानिहा तो गुजर गया, लेकिन लवाहिकीन का गम कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीवी और 2 जवां साल बेटियों की तदफीन करने वाले बाप के आंसू जवां साल बेटे अब्दुल्ला के इंतजार में खुश्क हो गए। दरिया में बह जाने वाले नवी जमात के तालिब इल्म अब्दुल्ला को 5वें रोज़ भी तलाश न किया जा सका। अब्दुल्ला सयाहती मुकाम से हंसते मुस्कुराते वीडियो भेजता रहा। गम से निढाल वालिद का कहना है कि मौत बरहक है, लेकिन इदारों की नाअहली पर अफसोस है। बच्चे चीखते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए ना आया। स्वात में तजावज़ात के नाम पर ऑपरेशन में लोगों की कानूनी अमलाक को नुकसान पहुँचाना काबिल मजम्मत है। KP हुकूमत अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए टूरिज़म की तबाही का बहरान खड़ा कर रही है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद, कहा उनके होटल की बाउंड्री वॉल गिराना सियासी इंतकाम और असल मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। होटल की दस्तावेजात, मिल्कियत, NOC और मंजूर शुदा नक्शा उनके पास मौजूद है, वो कानूनी चाराजोई करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान ने 246 भारतीय या मुमकिना भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत को दी है। इन कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल हैं। भारत ने 463 पाकिस्तानी या मुमकिना पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को दी। भारतीय फहरिस्त में 382 आम शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने जिस्मानी और जहनी बीमार कैदियों की शहरियत की तस्दीक के लिए काउंसलर रसाई की दरख्वास्त भी दी है। मुआशी और दिफाई तज्ज़ियाकार सरदार फ़हीम कत्ल केस में 2 मुलजिम गुजरांवाला और सरगोदा से गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा मुलजिमान आदि मुजरिम थे। मुलजिमान ने रेकी करके देखा कि किस घर में कम आमदरफ्त होती है, फिर डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए। मज़ाहमत पर मुलजिमान ने सरदार फ़हीम को लोहे की सलाख से मारा। सरदार फ़हीम का कत्ल टेस्ट केस था। 6 दिन में पुलिस ने सरदार फ़हीम कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की ज़्यादा नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएं, वहाँ के बाद यहाँ आएँ। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। जब हालत देखी है फिर 112 पर कॉल की और उन्होंने हमें जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। उधर जाते ही एक तो बच्ची की डेथ हो गई, दूसरी की तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे बाद हुई, फिर बेटे की आज डेथ हुई है हैदर की। गुजरांवाला में मुज़र सेहत खाना खाने से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 3 बच्चे अब भी ज़ेरे इलाज। गमज़दा बाप के मुताबिक बेटी की सालगिरह पर दुकानों से शवारमा और केक मंगवाया था, जिसे खाने के बाद घर वालों की हालत गैर हो गई। FIR में जहर खुरानी और कत्ल की दफात शामिल। 6 दुकानदार गिरफ्तार, खाने के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए।
लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। दोनों ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पुलिस एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की लकी मरवत में ट्रैफिक एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। अहमदपुर शर्किया टोल प्लाजा के करीब तालिबात की वैन में आग लग गई। एक तालिबा जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू काम का कहना है कि तालिबात की वैन में आग LPG गैस लीकेज के बायस लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुहर्रम के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का हुक्म। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी, हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर। कहा कि मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में अशर मुहर्रमुल हराम हसास है। फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए नया सिस्टम नाफिज। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। सोशल मीडिया पर मुतनाज़िम मवाद की तशहीर करने वालों की ट्रेसिंग जारी। पंजाब में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। ज़ेर तामीर मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। मॉडल जेल में 90 दिन के अंदर मजीद 2 बैरकों की तामीर की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। कराची में मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें आइंदा माह तक सड़कों पर आ जाएंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का ऐलान। कहा कि कराची में सड़कों, पानी, सीवरेज और मैस ट्रांजिट के मंसूबे शुरू हो रहे हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड के तहत 2 लाख किसानों को सब्सिडी की फराहमी का अमल शुरू किया जा रहा है। 34,000 स्कूलों को माली खुदमुख्तारी की फराहमी आइंदा सहमाही में शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने का दौरा। ईरान इसराइल जंग में ईरान के शोहदार ज़ख्मियों से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मुसलसल हिमायत और यकजहती जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। गवर्नर सिंध की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाक सऊदिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बहैसियत शाही मेहमान हज अदायगी और इंतज़ामात पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी कौम सऊदी खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ्द की नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान से मुलाकात। वफ्द ने मसला कश्मीर पर हर दौर में आवाज़ उठाने पर पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया। वफ्द ने कश्मीर के हवाले से अपनी सियासी जद्दोजहद के बारे में सेनेटर शहरी रहमान को आगाह किया। कराची के सार्फिन के लिए भी अपना मीटर अपनी रीडिंग सहूलत जल्द दस्तयाब होगी। तर्जुमान के के मुताबिक इदारे की ऐप में नया फीचर शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द के इलेक्ट्रिक के सार्फिन अपनी रीडिंग ऐप के जरिए भिजवा सकेंगे। साजिद वेड्समेंडी शिकागो से पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून की अपरदीर में पाकिस्तानी नौजवान से शादी हो गई। साजिद जेब ने बताया कि उन्होंने गुज़श्ता रात निकाह किया। मेंडी ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका इस्लामी नाम जुलेखा रखा गया। अमरीकी खातून ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो साजिद जेब से शादी पर खुश हैं। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। साजिद खान और जुलेखा की दोस्ती समाजी राबते की वेबसाइट पर हुई। मेंडी गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंची। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने गुज़िश्ता माह लीक होने वाले 3 पर्चों में शरीक उम्मीदवारों को मुफ्त में दोबारा इम्तिहान देने की पेशकश कर दी। जो पर्चे लीक हुए थे उनमें शरीक उम्मीदवार नवंबर में दोबारा मुफ्त में इम्तिहान दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक AS और A लेवल कंप्यूटर साइंस पर्चा 22, AS और A लेवल रियाजियात पर्चा 12, AS और A लेवल रियाजियात पर्चा 42 के नताइज मामूल के मुताबिक जारी किए जाएंगे। बरतानिया और यूरोप आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत तकरीबन 34 डिग्री होने पर आज साल का गर्म तरीन दिन करार दे दिया गया।
पुर्तगाल में आज दर्जा हरारत 46 दर्जे को छू गया। फ्रांस में शदीद गर्मी जारी। पेरिस में आज का दर्जा हरारत 40 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। आईफिल टावर को गर्मी की शिद्दत के बायस अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल पहले ही बंद है। इटली में शदीद गर्मी के बायस हुकाम आउटडोर वर्क पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। बेल्जियम में दर्जा हरारत 36 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क को अमेरिका से डिपोर्ट करने पर गौर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हुकूमत को इलॉन मस्क की कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी का असर-ए-नौ जायजा लेना चाहिए ताकि विफाकी खर्चात में बड़ी बचत की जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इलॉन मस्क शायद तारीख में किसी भी इंसान से ज्यादा सब्सिडी ले चुका है और अगर सब्सिडी ना मिलती तो वो शायद दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जा चुका होता। ना कोई रॉकेट लॉन्च होता, ना सैटेलाइट, ना ही इलेक्ट्रिक कारें बनती और हमारा मुल्क एक खतीर रकम बचा लेता। इलॉन मस्क ने एक बार फिर टैक्स कटौतियों और भारी अखराजात के सदर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद की। बिल को एक बार फिर पागलपन और तबाहकुन करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ईरान और गाज़ा से मुताल्लिक़ बात करेंगे। वाशिंगटन में एक इसराइली अफसर ने तस्दीक की है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात में ईरान, गाज़ा और शाम पर बात होगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म के सीनियर मुशीर रॉन डर्मर ने व्हाइट हाउस में हुकाम से मुलाकात की है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि इसराइली वज़ीर आज़म हमास के साथ किसी मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। गजा के साहिल पर सालगिरह की तकरीब के दौरान इसराइली बमबारी से बच्चों और औरतों समेत 39 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मारूफ फ़लस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शुहदा में शामिल। खातून सहाफ़ी बयान अबू सुल्तान हमले में ज़ख्मी हुई। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल और खुराक तकसीम करने वाले मरकज़ पर बमबारी करके 95 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। इसराइली अखबार का कहना है कि फ़ौज को खुराक के इंतज़ार में मौजूद लोगों पर गोलियाँ चलाने के अहकाम दिए गए। अर्जेंटाइन में फुटबॉल क्लब एल बॉयज़ के शायकीन ने एहतजाज के दौरान इसराइल का अलामती जनाजा निकाल दिया। सेहूनी रियासत के फ़लस्तीन और ईरान के खिलाफ जराइम पर जज्बात का इजहार हरीफ क्लब से मैच से पहले अलामती ताबूत पर इसराइल का झंडा लगाकर सड़कों पर ले आए। अमरीकी गुलकारा बियोंसे ह्यूस्टन में होने वाले अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। गुलकारा फ्लाइंग कार में बैठकर कॉन्सर्ट में एंट्री दे रही थी कि अचानक कार एक जानिब झुककर रुक गई। गुलकारा को बाद में महफूज तरीके से नीचे उतारा गया। कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने वाक़े को तकनीकी खराबी करार दिया है।